नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात कर रहा हूँ कुछ चुनाव की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे, 4 मई और 11 मई। चुनाव परिणाम कर्नाटक चुनाव के साथ ही 13 मई को आएंगे। मैंने जानबूझकर निकाय चुनाव के साथ कर्नाटक की विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में आखिर क्या अंतर होने वाला है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि जिस समय हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाले थे और उसी समय दिल्ली के एमसीडी के भी चुनाव करा दिए गए थे। और उसका हालांकि कहा यह जाता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल और गुजरात के चुनाव के साथ दिल्ली के एमसीडी के चुनाव का ऐलान हुआ, उससे ये बात साबित हुई कि चूँकि आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, तो दिल्ली में एमसीडी में भी पूरे दम से चुनाव लड़ा जा रहा था आम आदमी पार्टी द्वारा। इसलिए केंद्र सरकार के सारे तरह ऐसी साजिशन ऐसा तिथियां रखी गई जिससे कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता एक ही राज्य के या कि एमसीडी के चुनाव में फंस जाएं या गुजरात के चुनाव में फंस जाएं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कर्नाटक में 10 तारीख को चुनाव है, वहाँ मतदान होगा और 13 को मतगणना होगी। यानी कि यहाँ पे वहाँ जो चुनाव है कर्नाटक में वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य बिल्कुल सीधा चुनाव है। हालांकि जो कई दल लड़ रहे, जैसे जेडीएस का भी वहाँ पर बहुत ही एक जनाधार है, ठोस जनाधार है, एक क्षेत्र विशेष में जनाधार है। और अन्य दल भी जैसे कि आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है और ओवैसी की पार्टी भी कुछ चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इन लोगों का कोई खास आधार नहीं है, लेकिन ये पार्टियाँ वोट काट के निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने की कोशिश करेंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का रवैया इस समय बड़ा सख्त दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर धारदार प्रहार कर रही है, उससे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो सबसे ज़्यादा खिलाफ है। लेकिन उसके चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर विपक्ष खासकर कांग्रेस के वोट करते हैं कई राज्यों में, जैसे कि गुजरात चुनाव में आपने देखा, हिमाचल में भी। हालांकि वो खास नहीं कर पाए, लेकिन तब भी उन्होंने कई सीटों पर, अगर वो आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ी होती तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की हालत और भी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में बुरी होने वाली थी। तो कर्नाटक के चुनाव की यहाँ बात हो रही है। कर्नाटक में सीधा चुनाव आपको भाजपा और कांग्रेस के मध्य होता दिखेगा और जेडीएस भी कई सीटों पर वहाँ आपको दमदारी से चुनाव लड़ती दिखाई देगी। निश्चित तौर पर कर्नाटक का चुनाव सत्ता दल के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर सत्ता दल
इस जो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार चल रही है, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा छवि खराब है और कमीशन 40% कमीशन वाली जो सरकार कही जाती है, जो है मुंबई ये कर रहे हैं। और येदियुरप्पा और उनके मध्य भी सबको सही नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री खुद करीब 40 रैलियां करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी 25 रैली होंगी और लगातार 10-20 दिन गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में रहने वाले। तो आप ये महसूस कर सकते कि कर्नाटक का चुनाव कितना प्रतिष्ठा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता जा रहा है। क्योंकि अगर इस आम चुनाव में, हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का ट्रेंड अलग अलग रहता है, लेकिन अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है, निश्चित तौर पर 2024 में एक दक्षिण भारत के लिए एक गलत संदेश जाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। तो मैं बात कर रहा था और मैंने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की भी बात कही। निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव वैसे तो स्थानीय स्तर पर होता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश होने के नाते वहाँ के मेयर, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्षों, नगर पंचायत अध्यक्षों के जो प्रत्याशी जीतते हैं, तो उनका भी असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। तो ध्यान बटाने के लिए कांग्रेस भी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और अन्य दल भी वहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो कर्नाटक से ध्यान बटाने के लिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से मिली जुली तिथियों की घोषणा की है, उससे एक बात तय हुई है कि भले ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र कहा जाता हो, लेकिन अधिकांश उनकी तिथियां ऐसी देखी गई हैं जो ऐसा महसूस होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर तय की गई है। हालांकि ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र है और वो चुनाव आयोग अपने अनुसार तिथियां तय करता है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक दल कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को किस प्रकार से मैनेज करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में भी कड़ी टक्कर अब की बार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रणनीति तय कर रही है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि एक तरफ विपक्षी दलों की ताकत एक तरफ बटे। अगर वो निकाय चुनाव में अपने दम लगाते हैं तो कर्नाटक में उसे छूट मिल जाए, जिससे कि कर्नाटक का चुनाव वो जीत कर विपक्षी एकता को और ख़ासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी राह आसानी से प्रशस्त कर सकें। अब देखना ये होगा कि आम जनता का रुख क्या होता है। अब इसके लिए हमें आपको चुनाव का इंतज़ार करना पड़ेगा। कब मतदान होगी और 13 मई को जब मतगणना होगी, उस दिन रुझानों से ही पता लग जाएगा कि जनता ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया है। वैसे जिस तरह से ये तिथियां रखी गई, उस तरह से चुनाव आयोग भी ने जो तिथियां रखी निकाय चुनाव और कर्नाटक चुनाव की, तो उसने पूरी कोशिश की है कि इन तिथियों से सत्ताधारी दल को कुछ फ़ायदा मिले। अब कितना फ़ायदा मिलता है, जनता क्या करती है, जनता का रुझान किस ओर है, ये तो तभी पता लगेगा कि जब कर्नाटक समेत उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रिजल्ट हम सब वहाँ देख रहे होंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।